नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब लगातार बीजेपी नेताओं के बगावती सुर सामने आ रहे हैं। इस क्रमांक में अब वसुंधरा राजे भी जुड़ चुकी हैं। हालांकि ये जो उनके बगावती सुर हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद नहीं, बल्कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे यानी दिसंबर 2023, तब भी लगातार उनकी तरफ से ये बगावती सुर सामने आ रहे थे, क्योंकि दांव पर लगी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी राज्य में, क्योंकि 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन किसी भी राज्य में बीजेपी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया था और कई बड़े नेताओं के बीच हापाधापी मची हुई थी कि आखिर किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसकी सीट जाएगी, कौन यहाँ पर चुनावों में उतरेगा और किसको बीजेपी किनारे लगा देगी। यहाँ पर देखा गया कि कई नेताओं को किनारे लगा दिया, लेकिन कई नेताओं को दिल्ली बुला लिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भले ही मुख्यमंत्री ना बनाया हो, लेकिन कृषि मंत्री बनाकर उनको दिल्ली बुला लिया। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे का क्या, जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी की एक बड़ी शाख बनाई, वहाँ पे वो 2 बार मुख्यमंत्री रही बीजेपी से, लेकिन आखिर बीजेपी ने उनको इस चीज का क्या सिला दिया, ये दुख उनका भी निकलता हुआ नजर आया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर वसुंधरा राजे ने अपनी क्या टिप्पणी दी। और बहुत बड़े नेता लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शक भंडारी जी को भी माना। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, उस सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौधा खड़ा करके हम लोगों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और उस राजनीतिक डंडे के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते थे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। 67 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जब अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी का संभाला, तब उन्होंने भंडारी जी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया। पंडित जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी, उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय बिहारी वाजपेयी। तब भी भंडारी जी राष्ट्रीय महामंत्री बने। 1975 में आपातकाल, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल में थे, उसको अच्छी तरह से याद करते हैं। उस समय आप अंडरग्राउंड रहे और उन्होंने पूरे आंदोलन को अंदर से जो ग्रुप था, जो संभाला था, उनके साथ मिलकर संभालने का काम किया। और एक बड़ी बात थी, झूठ से बिल्कुल परे, बोल भी नहीं सकते थे, स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपातकाल के दौरान जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रोक करके उनसे नाम पूछा। उस समय ऐसा था जो कोई अपना नाम तो बता वैसे भी नहीं सकता था, क्योंकि सब लोगों को मालूम था कि कुछ तो फेमस नाम थे, परंतु उनको तो रहा नहीं गया। उन्होंने अपना नाम उनको बता दिया तो बड़ी सीधे के सीधे गिरफ्तार किया। ये 3 बार हमारे राज्यसभा के सांसद बने, बिहार के और गुजरात के वो राज्यपाल बने। वे भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, उसमें उनका योगदान मैं नहीं समझती कि कोई यहाँ बैठा हुआ है जो भूल सकता है, और हमारा देश, हमारा प्रदेश उसको आसानी से भूल। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाती हुई नजर आई। उनके बयान सुना जाए तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक यहाँ पर
बीजेपी को राजस्थान में संभाले हुआ था, लेकिन अब राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया, यानी बीजेपी को नया नेतृत्व मिल गया। लेकिन अब क्या होगा वसुंधरा राजे के साथ? क्या मात्र वो विधायक बन के ही रहेंगी? क्या उनको दिल्ली लाने की प्लानिंग नहीं थी, या फिर अब कुछ और बड़ा पद देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मना लेंगे, या फिर वसुंधरा राजे कोई और नई राह अपनाती हुई नजर आएंगी? हमारे साथ हमारी साथी प्रांसी हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या बीजेपी ने जानबूझकर वसुंधरा राजे के साथ ऐसा किया? क्या उनको किनारे रखा गया? तो क्या अब उनको मौका मिलेगा, या फिर मात्र बस उनको चुनावों में इस्तेमाल करके राजस्थान अपने नाम करके अब चीज़ें जो हैं बीजेपी ने वैसी कर दी हैं कि अब आपको मौका नहीं मिलेगा? क्या अब रिटायरमेंट के पास हैं वसुंधरा राजे? देखिए, वसुंधरा राजे के रिटायरमेंट पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता दौलत, लेकिन हाल ही में वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से एक भाषण दिया और इस भाषण के जरिए उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी। उनका कहना तो ये तक रहा कि लोग उसी उंगली को काट देते हैं जिस उंगली से लोगों को चलाना सिखाते हैं, और वह ये भी कहती हैं कि वफा का तो वो दौर ही अलग था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहीं ना कहीं कुछ नेताओं पर टीका टिप्पणी कर दी है, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने आखिरकार क्यों कहा, किस वजह से कहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ वही बता सकती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में एक ऐसी दिग्गज नेता है राजस्थान से जो अपनी जिद पर अड़े रहकर काम करा लेती हैं। वसुंधरा राजे जयपुर से दिल्ली तक पहुंचती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव से पहले कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम फेस के तौर पर उन्हें ही आगे किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया जाता है। कयास अटकलें तेज होते हुए नजर आते हैं दिया कुमारी को लेकर भी। दिया कुमारी एक वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया की करीबी नेताओं में रही, लेकिन आज देखा जाए तो दोनों में अब दूरी देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी भी टीका टिप्पणी का दौर जारी हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कुछ करती हुई नजर आ सकती हैं, क्या कोई अहम भूमिका में वह नजर आएंगी या फिर नहीं, तो अभी तो देखो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दौलत, आपको याद दिला दें, उपाध्यक्ष के पद पर वह पहले से ही है राजस्थान में, लेकिन इसके बाद ये तक कहा गया कि कहीं ना कहीं जो स्पीकर के पद को लेकर मारामारी चल रही है बीजेपी में, एनडीए में, कहीं ना कहीं स्पीकर उन्हें बनाया जा सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया को कुछ अन्य ऑफर भी दिए गए, ये बातें भी निकलकर सामने आई। अब वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरकार क्या कुछ बनेंगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। ओम बिरला जी जो स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, और ये देखा जाए तो ये तक बातें निकलकर सामने आई कि ओम बिरला के साथ भी उनकी नजदीकियां, अच्छे खासे रिश्ते देखने को मिले थे राजनीति में, लेकिन ओम बिरला भी आगे बढ़ जाते हैं दिल्ली की सियासत में, वह अपने वर्चस्व को देख लेते हैं, वह इस कदर आगे बढ़ते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान तक रह जाती हैं और ओम बिरला दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, और वह स्पीकर के पद पर भी देखे जाते हैं। तो वसुंधरा राजे वहां भी पीछे रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे रहने की एक रणनीति ये भी मानी जा सकती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मिट्टी में ही रहना चाहती हैं, राजस्थान के लिए ही काम करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी वह राजस्थान में ही कोई एक अहम भूमिका चाहेंगी, ना कि वह बाहर जाना चाहेंगी। अब देखते हैं कि बीजेपी आलाकमान का फैसला क्या कुछ होता है वसुंधरा राजे सिंधिया के कामकाज को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी अपने दिग्गज और अनुभवी नेताओं का साथ तो कभी नहीं छोड़ती है। तो मुझे लगता है कि शायद ही रिटायरमेंट किया जाए, शायद यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया कमबैक कर सकती है राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से, लेकिन वह किस पद पर, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। बिल्कुल देखना होगा वक्त के साथ साथ कि वो किस पद पर होती हैं, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर जब उनको अपना वोट बैंक बनाना होगा तो वो किसी भी नेता को उठाकर कहीं भी बड़ा पद दे देती है या उनको दिल्ली बुला लेती है। शिवराज सिंह चौहान जब नाराज थे, देखा कि एमपी खतरे में आ सकता है, तो उनको दिल्ली बुलाने की कवायद हुई। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में हुई। यानी जब बीजेपी को फायदा चाहिए होगा तो वो अपने नेताओं का इस्तेमाल भरपूर करना जानती है और उनको इज्जत भी देना जानती है। लेकिन अभी देखा जाए ना तो राजस्थान में यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े लेवल के चुनाव होने हैं, ना ही यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव है, और अब तो लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं। लेकिन देखना होगा क्या फिर भी जिनको कहा जाता है कि वसुंधरा राजे काफ़ी ज़िद्दी हैं, अपनी बात मनवा लेती हैं, तो क्या बात मनवा पाएंगी, या फिर यहाँ पर बीजेपी आला कमान अभी भी लगातार देखा जाए तो एक अकड़ में रहेगा, या फिर कहा जाए कि उनको मौका नहीं देगा, या फिर जो चर्चा लगातार चल रही है कि राजस्थान के उपाध्यक्ष तो वो हैं, तो क्या उनका सफ़र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाएगा कि नहीं, क्योंकि लगातार ये अटकलें भी चल रही हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।